एक ईवी बाइक इन बजट बहुत सारे फीचर्स के साथ ये गाड़ी जो प्रॉमिस कर रहा है, अगर वो दिया सच में, ये वेरी इंटरेस्टिंग ईवी बाइक हो सकता है। 3 वेरिएंट्स है, EX1, EX2, EX2S। बेल्ट ड्राइव चाहिए, चेन ड्राइव चाहिए, दोनों है। स्मॉलर बैटरी पैक है, लार्जर बैटरी पैक है, सिंपल डिस्प्ले है, टच स्क्रीन डैशबोर्ड है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, सब कुछ है ऑनबोर्ड चार्जर के साथ। हर बाइक को डिटेल में देखता है। और यहाँ से वेरिएंट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, I'll keep it simple। इसके बेस वेरिएंट EX1 से शुरू करते हैं। ये 3.24 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ आता है, 5 साल या 60,000 किलोमीटर के बैटरी वारंटी के साथ। इसके IDC रेंज क्लेम 160 किलोमीटर्स। इन ऑल वेरिएंट्स बैटरी पैक को एक सिंगल सूटकेस के जैसा नहीं बनाया, इंस्टेड एक 2 ब्लॉक्स ऑफ बैटरीज जैसा बनाया। एंड दे से ये बैटरी हीट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काम आता है, उसके वजह से एफिशिएंट भी होता है। इनफैक्ट बैटरी पैक से थोड़ा नजदीक चलें, बीच में एक छोटा सा गैप देख सकते हो फॉर एयर पैसेज। अब इसका परफॉर्मेंस, ये 7.5 किलोवाट पीक पावर मोटर के साथ आता है। दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इसके स्विंग आर्म के ऊपर माउंटेड है एंड दिस वेरिएंट चेन ड्राइव के साथ आता है। एंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस देखें, 0 to 40 kmph 3.2 सेकंड्स में जा सकते हो, 100 kmph इस टॉप स्पीड, 3 राइडिंग मोड्स के साथ आता है एंड एक रिवर्स मोड भी आता है। 17 इंच व्हील्स, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन, फ्रंट एंड रेयर आर डिस्क ब्रेक्स विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। इस बाइक्स में ABS नहीं है, इधर फ्रंट में ARS रीजन सिस्टम ऐसा लिखा हुआ है। दिस इज नॉट ABS साइन। थोड़ा दूर से देखें ABS लग सकता है बट नहीं। एंड सिंगल लॉन्ग सीट, सिंपल 7 इंच डिजिटल डिस्प्ले, सिंपल फिजिकल की, ऑनबोर्ड चार्जर के साथ आता है। चार्जिंग केबल एंड चार्जिंग कनेक्टर दोनों इस फ्रंट स्पेस के सॉकेट में रहता है। एंड ओवरऑल डिजाइन एक कम्यूटर जैसा ही दिख रहा है, नॉट टू रेडिकल विच इज गुड। सिग्नेचर लाइट्स साइड्स में एंड इसका DRL भी अच्छा ही दिख रहा है। इसका राइडिंग पोस्चर भी एक फेमिलियर बाइक राइडिंग पोस्चर जैसे ही लग रहा है विच इज ऑल्सो गुड। हैंडल कंट्रोल्स भी ठीक लग रहा है। सिंपल रेयर व्यू मिरर्स एंड सिंपल साइड स्टैंड, 3 कलर ऑप्शंस आता है। एंड ये वेरिएंट अभी 1.25 लाख एक्स शोरूम प्राइस में आता है विच इज इंट्रोडक्टरी प्राइसेस। दिस इज सेकंड वेरिएंट EX2। इसका परफॉर्मेंस, टॉप स्पीड, चेन ड्राइव, डिस्प्ले, एवरीथिंग EX1 जैसा ही है। बट इसमें चेंजेस ये है, ये लार्जर बैटरी पैक 5 किलोवाट के साथ आता है, 255 किलोमीटर IDC रेंज, ड्यूअल सीट्स एंड ड्यूअल टोन कलर्स के साथ आता है एंड अ फास्टर ऑनबोर्ड चार्जर भी आता है। इसमें 20% to 80% सिर्फ 2 आवर्स में गाड़ी चार्ज हो जाएगा। इस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस इस 1.5 lakhs। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, उसके बाद इसका प्राइस भी 10,000 बढ़ने वाला है। नाउ इसका टॉप वेरिएंट EX2S, ये एक प्रो वर्जन ऑफ EX2 बोल सकते हैं। इसमें भी 5 किलोवाट का फिक्स्ड बैटरी आता है, 260 किलोमीटर ऑफ IDC रेंज के साथ। बट EX1 एंड EX2 के हिसाब से इस वेरिएंट में थोड़ा ज्यादा अपग्रेड्स है। ये आता है बेल्ट ड्राइव के साथ विद 10.5 किलोवाट पीक पावर मोटर। इसके स्पेसिफिकेशंस देखें, सिर्फ 2.8 सेकंड्स में 0 to 40 kmph जा सकते हैं, टॉप स्पीड ऑफ 114 kmph इसके एपेक्स राइडिंग मोड में, 7 इंच TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले आता है मैप नेविगेशन के साथ। इसी डैशबोर्ड पर ट्रैक्शन कंट्रोल सेटिंग्स, क्रूज कंट्रोल सेटिंग्स भी देखने को मिला। ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में मुझे स्टाफ ने बोला कि वो अभी रेडी नहीं है। टायर्स के पास जो सेंसर्स चाहिए वो अभी दे आर वर्किंग ऑन इट। आई थिंक जब गाड़ी प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा तब ये सारा आ सकता है। उसके साथ इस डैशबोर्ड पे हॉन्क मीटर करके एक फीचर है। अब जब भी हॉन्क करेंगे वो हॉन्क को ये काउंट करके इधर एक मीटर दिखाता है, एक नंबर दिखाता है। उसके हिसाब से ऐप में एक लीडर बोर्ड भी दिखता है। इस हॉन्क मीटर से होप ये है, कोई भी यूजर अगर हॉन्क बार बार कर रहा है तो उस मीटर देख के थोड़ा ज्यादा ही कर रहा हूँ, थोड़ा कम करेंगे वाला थॉट ट्रिगर करके वो अवेयरनेस शुरू करके हॉन्किंग कम करने वाला होप से। बिगेस्ट डिफरेंस ये है, ये एक गियर लीवर के साथ आता है, मतलब सिमिलर टू मैटर एरा बाइक। एंड वो ऐसे काम करता है, आप जैसे हैंडल कंट्रोल यूज करके राइडिंग मोड चेंज करते हो, देयर इज अ मैनुअल राइडिंग मोड जिसमें गियर चेंज करते हुए चला सकते हो। दिस इज मैनुअल मोड। उसके अलावा रेगुलर राइडिंग मोड्स में भी चला सकते हो। कूल स्टफ है, बट गाड़ी बाहर आने के बाद, चलाने के बाद पता चलेगा ये कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उसके साथ स्मार्टफोन ऐप आता है। ऐप फीचर्स उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए स्क्रीन पर दिखाया था। उसमें यू कैन डू रिमोट चार्ज मॉनिटरिंग, राइड स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं,
AI कंपेनियन भी आता है जो इंग्लिश एंड हिंदी में बात कर सकता है, हमारे बात को समझ भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, इस AI कंपेनियन को पूछ सकते हो इधर टाइपिंग और विथ वॉइस। मतलब वो आइडियली प्रीवियस राइड डेटा लेके राइडिंग पैटर्न के हिसाब से कितना रेंज आ सकता है कैलकुलेट करके ट्रिप को वो खुद प्लान करता है उसके हिसाब से एंड डैशबोर्ड को बेच सकता है। और इवन अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हो, बाइक इधर पार्किंग में है एंड स्लीप मोड में नहीं है, ऐप में अगर आपने देखा कि चार्ज एवरी नाइट तो ज़्यादा गिर रहा है एंड यू हैव टू स्टे लॉन्गर उस जगह पर, तो थ्रू ऐप और AI कंपेनियन बाइक को स्लीप मोड में रख सकते हो। ये ऐप में भी कर सकते हैं और AI कंपेनियन को बोल भी सकते हैं। जैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोल्स फॉर द मोटर, सारा चीजें टेक से इतना कनेक्टेड है कि सर्विस सेंटर को हमारे बाइक के डेटा पहुंच जाएगा, क्या इश्यूज है वो सारा उनको पहले ही पता होगा। इस फीचर का आइडियल केस सिनेरियो यह है कि कोई भी इश्यूज अगर आ सकता है तो वो सिस्टम्स पहले ही प्रिडिक्ट करके हमको बताएं एंड जब तक हम सर्विस सेंटर जाएं उनके पास भी डेटा रहेगा। सो क्या इशू डायग्नोज करने का टाइम कम करके सीधा एग्जीक्यूट करके सर्विस टाइम कम करने के लिए काम आना चाहिए। दिस इज गुड ऑन पेपर, एग्जीक्यूशन में कैसा होगा देखना पड़ेगा। एंड द बुकिंग विंडो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फॉर 800 रुपीज आई थिंक। नाउ दिस बाइक्स कंप्लीटली प्रोडक्शन रेडी नहीं ऐसे लग रहा है, मतलब पैनल्स हो, प्लास्टिक हो, थोड़ा पोर लग रहा है। बैटरी का केसिंग भी देखने में प्लास्टिक से ही बना हुआ लग रहा है। पेंट भी बहुत सारे जगहों पर पील करके निकल रहा है, ऐसा फीलिंग तो दिया एंड आ भी रहा है वैसा। बट फॉर नो बाइक्स को देखने में लग रहा है कि ये प्रोडक्शन रेडी नहीं है। बाइक जब तक रेडी हो जाएंगे, सेल करना शुरू करेंगे। आई विश एंड आई होप ये सारा बिल्ड क्वालिटी पे इंप्रूव करें, जो छोटे मोटे इश्यूज है उसको भी ठीक कर लें इन टर्म्स ऑफ पेंट और प्लास्टिक पैनल्स और द बिल्ड क्वालिटी। अब इस गाड़ी हमको चलाने नहीं दिया, सो आई थिंक टिल देन आई कांट कमेंट ऑन द व्हीकल, इस फीचर्स के बारे में, इस बाइक के बारे में, इस वेरिएंट्स के बारे में। आपको क्या लगा कमेंट्स में बता देना।